दोस्तों, हमारी इस पूरी पृथ्वी पर हजारों लाखों तरह के पेड़ पौधे उपस्थित हैं और हमारे प्राचीन आयुर्वेद पद्धति में इन सभी पौधों के द्वारा कोई ना कोई आयुर्वेदिक दवाई बनाई गई हैं और जिसके द्वारा हम अपनी बीमारियों का इलाज कर पाते हैं। दोस्तों, हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति में इन औषधियों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जब ये एलोपैथिक की दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी तो हमारे आयुर्वेदाचार्य इन आयुर्वेदिक दवाइयों का ही प्रयोग करके बीमारियों को ठीक करने का काम किया करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी आयुर्वेद पद्धति बहुत ही हजारों साल पुरानी है और इसका लाभ हम हजारों सालों से लेते चले आ रहे हैं। लेकिन आज के इस दौर में हम इस आयुर्वेद पद्धति को भूलते हुए चले जा रहे हैं और इसकी जगह पर अंग्रेजी दवाइयों यानी एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग दिन प्रतिदिन करते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारा स्वास्थ्य बहुत ही तेज़ी से ख़राब होता चला जा रहा है। क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों का प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत ही गहरा पड़ता है और बहुत लंबे समय के बाद उसका प्रभाव हमको दिखाई देता है। लेकिन इन आयुर्वेदिक दवाइयों का हमारे शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और हमारी पुरानी से पुरानी बीमारी भी स्वतः ही ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हमारा भारत देश प्राचीन काल से बहुत ही सारे औषधि पौधों पर डिपेंड रहा है और तरह तरह की औषधियाँ बना करके हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर पाते हैं। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के पौधों में हमारे देश में नीम, तुलसी, अदरक, पुदीना, अजवाइन, हल्दी आदि बहुत सारे हजारों पौधों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते आते हैं और हम अनेकों बीमारियों को इन सब से ठीक करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी ये भारत भूमि बहुत ही सारे औषधि पौधों के गुणों से भरी पड़ी है और हमारे प्राचीन लोग इनका बहुत ही अच्छे तरीके से लाभ उठाकर अपनी बीमारियों को ठीक कर पाते थे। लेकिन आज के इस दौर में हम इन सब औषधियों के उपयोग को करना भूल गए हैं और उसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में नहीं करते हैं, जिसके कारण से हमें बहुत सारे दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी इस धरती पर बहुत ही सारे औषधि पौधे भरे पड़े हैं, जिसका उपयोग अगर हम अक्सर करें तो हम अपने छोटी मोटी बीमारियों को इनसे बहुत ही आसानी तरीके से दूर कर सकते हैं और यहाँ तक कि बहुत सारी गंभीर बीमारियों को भी हम इन सब औषधीय पौधों से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत सारे पौधे के बारे में जाना और यह जाना कि हमारी पूरी पृथ्वी औषधीय गुणों वाले पौधों से भरी पड़ी है, यानी कि हमारी इस पूरी पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे पौधे विद्यमान हैं जिनका उपयोग हम औषधीय पौधों यानी दवाइयों के रूप में कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बारे में जानकारी शायद सभी लोगों को नहीं पता है। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आसानी से उपलब्ध होने वाले एक औषधीय पौधे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के द्वारा हम इस बात की भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस औषधीय पौधे का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस हम वीडियो में एक बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक दवाई का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है अदरक। दोस्तों, अदरक एक ऐसी औषधि है जिसका प्रयोग हम हजारों सालों से करते चले आ रहे हैं और लगभग हर घरों में इसका प्रयोग सब्जी के रूप में और औषधि के रूप में लगातार होता चला जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस अदरक के औषधि गुणों के बारे में नहीं पता रहेगा और नहीं पता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर ये अदरक का पौधा हमारे लिए कितना उपयोगी है और किन किन बीमारियों के इलाज में हम अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ये बीमारी आसानी से ठीक हो जाए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इसी कुदरती पौधे और एक बहुत ही सर्वगुण संपन्न औषधीय पौधे जिसका नाम है अदरक के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और इस बात को जानेंगे कि यदि हम अदरक का प्रयोग करेंगे तो इससे हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा और क्या ये हमारे कई सारी बीमारियों को ठीक करने में उपयोगी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और इस अदरक के औषधीय गुणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और यह जानते हैं कि यह अदरक का पौधा हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और किन किन बीमारियों में हम इस अदरक का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अदरक के औषधीय गुणों के बारे में।
दोस्तों, अदरक का सबसे इम्पॉर्टेंट उपयोग यह है कि जब भी हमको खांसी या सर्दी होती है तो यदि हम इस अदरक को गुड़ के साथ और थोड़ा सा घी मिलाकर आग में गर्म करके यदि हम इसका सेवन करेंगे तो हमें खांसी से तुरंत लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, शायद सभी लोगों को बचपन में उनकी मम्मी या उनकी दादी माँ ने इस अदरक को गुड़ के साथ पकाकर ज़रूर दिया होगा, और यदि हमने खांसी या सर्दी के समय में इस अदरक का उपयोग किया होगा तो हमको ये बात ज़रूर पता चली होगी कि इस अदरक का सेवन करने के कुछ ही समय के बाद हमारी खांसी आसानी से धीरे धीरे तरीके से ठीक हो जाती है और हम उस खांसी से पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हैं। तो आपने बचपन के अनुभवों को ज़रूर याद किया होगा और ये आपको बात ज़रूर पता होगी कि इस अदरक का प्रयोग हम अपने बचपन से ही करते चले आ रहे हैं। दोस्तों, ये अदरक सर्दी जुखाम में हर घरों में उपयोग हो जाने वाली एक औषधि है और जिसका प्रयोग हम लोग सभी लोग अपने दैनिक जीवन में हमेशा करते रहते हैं। दोस्तों, जब भी मौसम चेंज होते हैं या किसी व्यक्ति को एलर्जिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके कारण से उसको बार बार खांसी आती रहती है और उसको मौसम चेंज होने की वजह से या बारिश में भीगने की वजह से या ठंड लगने की वजह से उसको सर्दी यानी जुखाम का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि हम सर्दी जुखाम या खांसी में यदि हम इस अदरक का सेवन करेंगे तो हमें सर्दी और जुखाम से तुरंत लाभ मिलेगा और ये बीमारी हमको आसानी से हमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा यह है कि यह अदरक एक बेहतरीन औषधि के रूप में हमारी खांसी और सर्दी को ठीक करने में उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह से अदरक का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यह है कि यदि किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस यानी जोड़ों में दर्द और गठिए की प्रॉब्लम है तो यदि वो व्यक्ति लगातार अदरक का सेवन करेगा तो उसके जोड़ों में होने वाले दर्द से और गठिया के रोग में और यहाँ तक कि आर्थराइटिस में होने वाले रोग में उसको तुरंत लाभ मिलेगा। तो यदि किसी भी व्यक्ति को आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, बदन में दर्द या हड्डियों में दर्द उत्पन्न होता है तो उसको अदरक का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अदरक के सेवन करने से उसकी ये सब बीमारी बहुत ही आसानी से दूर हो सकती हैं। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ यानी शुगर की प्रॉब्लम है तो वो शुगर की बीमारी भी अदरक के द्वारा दूर की जा सकती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी एक बहुत ही डेंजरस तरीके से लोगों में फैलता चला जा रहा है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है जो हमारे लीवर के द्वारा जनरेट होता है और हमारे ब्लड वेसल्स यानी नसों में जिसमें खून बहता है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और यह कोलेस्ट्रॉल जब जमा होता चला जाता है तो हमारे शरीर में ब्लड का जो फ्लो होता है उसमें रुकावट डालता है और यहाँ तक कि ब्लड को क्लॉट भी करने का काम करता है। तो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। लेकिन यदि हम अदरक का सेवन लगातार करते रहेंगे तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा नहीं होगा और जब कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा नहीं होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा और हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि हमको अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखना है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने नहीं देना है तो हमको अपने दैनिक जीवन में इस अदरक का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अदरक में ही वो इम्पॉर्टेंट केमिकल मौजूद हैं जो हमारे शरीर में बढ़ने वाले कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कुछ हद तक या कह सकते हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल यदि कंट्रोल रहेगा तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न ही नहीं होंगी। इस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ही हमारे शरीर में हार्ट अटैक और बीपी बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। तो यदि हमें अपने शुगर के लेवल को और अपने ब्लड में बढ़ने वाले कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करना है और नियंत्रण में रखना है तो हमें इस अदरक के औषधि गुणों का हमेशा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसी में वो इम्पॉर्टेंट केमिकल हैं जो हमारे इस शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देंगे और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी इकट्ठा नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहेगा तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और इस तरह से उस व्यक्ति का हार्ट और ब्रेन और बाकी के ऑर्गन भी सही तरह से फंक्शन करते रहेंगे और उसके शरीर में
किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होने पाएगा। इसी प्रकार से अदरक के लगातार सेवन से हमारे शरीर में मौजूद फेफड़े भी अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं और हमारे श्वसन संबंधी किसी भी प्रकार का रोग हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए भी अदरक का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमारे शरीर में यदि कैंसर की कोशिकाएं तेज़ी से डेवलप करती चली जाती हैं तो इसकी वजह से हमारे शरीर में कैंसर का एक बहुत ही खतरनाक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो यदि हमको अपने शरीर में कैंसर उत्पन्न नहीं होने देना है और कैंसर कोशिकाओं को कंट्रोल करके रखना है तो भी हमें अदरक का उपयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी तरह से अदरक का उपयोग करने से हमारा बीपी हमेशा के लिए कंट्रोल रहता है और इसके अलावा अदरक का लगातार उपयोग करने से हमें माइग्रेन की भी समस्या नहीं हो पाती है। और अदरक के लगातार सेवन से जिस महिलाओं को मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से इस अदरक के प्रयोग से दूर हो जाती है। इसके अलावा अदरक में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और इस वजह से हमारे शरीर में होने वाले पाचन तंत्र को भी ये बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करता है और जिससे हमारा कब्ज की प्रॉब्लम, पेट फूलना और गैस की प्रॉब्लम बहुत आसानी से दूर हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो अदरक में हजारों औषधीय गुण भरे पड़े हैं, लेकिन हम इसके उपयोग के तरीके और किस बीमारी में हम इसको कैसे प्रयोग करें इस बारे में जानकारी के अभाव में हम इस अदरक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे हम इस अदरक के हजारों औषधीय गुणों से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम इस बात को संदेशित करना चाहते हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि आप भी इस अदरक के औषधीय गुणों का उपयोग करिए और अपनी छोटी मोटी बीमारियों में इस अदरक का प्रयोग करके उस बीमारियों से मुक्त होने का काम करिए, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों से हमारे शरीर पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे शरीर के ऑर्गन डिस्टर्ब्स हो जाते हैं और वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है और वो काल के गाल में समा जाते हैं। तो इस तरह से यदि हमें लंबा जीवन जीना है तो हम इस औषधि पौधे का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करें। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।